नमस्कार मित्रों, मैं रामनिवास चौधरी आर्य गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में प्रमुख रूप से ये शामिल किया जाता है। ये ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसको आज हम आसानी से बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं ज्वार भाटा टाइड। बहुत ही गहराई से और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे जिससे परीक्षा में आपका एक भी सवाल गलत न हो। ज्वार भाटा सागरीय जल की एक महत्वपूर्ण गति है जिसके माध्यम से सागरों में जल स्तर की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। अतः सागर की इस गति के कारण उसके जल के स्तर में सदैव परिवर्तन रहता है। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ, अर्थात ये आकर्षण शक्तियों से तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण शक्तियों के कारण होता है। ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण है पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और आगे की ओर बढ़ने की अवस्था को ज्वार कहा जाता है। अर्थात समुद्र के पानी का ऊपर उठ करके स्थल भाग की ओर बढ़ने की अवस्था को ज्वार बोला जाता है और जल के नीचे उतरने और पीछे की ओर लौटने की अवस्था को भाटा बोला जाता है। अर्थात जल के नीचे उतरने और पीछे की ओर लौटना, अर्थात स्थल भाग से जल के नीचे उतरने और पीछे की ओर लौटने, मतलब जल स्थल भाग से समुद्र की ओर वापस पानी की लौटने की अवस्था को भाटा कहा जाता है। और इससे उत्पन्न जो तरंगें उत्पन्न होती है उसे ज्वारी तरंगें बोला जाता है। ज्वारी तरंगों के द्वारा विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। विभिन्न देशों में विद्युत उत्पादन किया जाता है ज्वारीय तरंगों के द्वारा। अब हम समझते हैं इस चित्र की सहायता से ज्वार भाटा क्या होता है। जब समुद्र की तरंगें ऊपर उठ करके स्थल भाग की तरफ आती है तो इसे ज्वार बोला जाता है, और जब वापस स्थल भाग से समुद्र की तरफ जब पानी की लहरें वापस जाती है तो इसे भाटा बोला जाता है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा चित्र की सहायता से। आगे हम चलते हैं। ज्वार भाटा आने के प्रमुख कारण, या ये प्रश्न यहाँ से परीक्षा में आ सकता है यहाँ से कि ज्वार भाटा आने के प्रमुख कारण क्या है। ज्वार भाटा आने के 4 प्रमुख कारण हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पहला, दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। आप यहाँ ध्यान देना कि ज्वार आने के 2 ही कारण है, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। ज्वार आने के ये 2 प्रमुख कारण है और भाटा आने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अर्थात समुद्र की लहरों का ऊपर उठ करके समुद्र की तरफ समुद्र से स्थल की तरफ आना ज्वार कहलाता है। इसके लिए सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी होते हैं। यहाँ सूर्य की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, 2.17 गुणा अधिक लगता है। इसलिए चंद्रमा का यहाँ ज़्यादा रोल होता है ज्वार भाटा आने के लिए। और भाटा आने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। आगे चलते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। अर्थात कहीं पर ज्वार भाटा की ऊंचाई कम होती है और कहीं ऊंचाई ज़्यादा होती है, जो सागर में जल की गहराई, सागर तट की रूपरेखा और सागर के खुले या बंद होने पर आधारित होता है। इनके कारण ज्वार भाटे की ऊंचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, फिर भी पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव 2 गुना पड़ता है। मैंने बताया था कि 2.17 गुना अधिक पड़ता है। इसका कारण सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के अधिक दूर होना। इसका प्रमुख कारण है कि जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है और सूर्य होता है वो पृथ्वी से दूर होता है। पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण गति के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटे होते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण या घूर्णन गति के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आते हैं। अब ज्वार भाटा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत दिए वैज्ञानिकों ने। इसमें प्रमुख सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने, और गतिक सिद्धांत दिया था 1755 में लाप्लास ने, और प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में दिया था डब्ल्यू वेबेल ने, और नहरी सिद्धांत दिया था 1842 में एयरी ने, और स्थैतिक गतिक सिद्धांत दिया था हैरिस ने। आगे हम समझते हैं एक दीर्घ ज्वार या लघु ज्वार कब आता है। दीर्घ ज्वार या लघु ज्वार 2 स्थितियों में आता है। एक स्थिति होती है युति और दूसरी स्थिति होती है वियुति।
युति और वियुति, इन दोनों को संयुक्त रूप से सिजिगी बोला जाता है। सिजिगी। युति और वियुति, इन दोनों स्थितियों में, ये जब दोनों स्थितियां बनती है तब दीर्घ या वृद्ध ज्वार आता है, और इन दोनों स्थितियों को संयुक्त रूप से सिजिगी बोला जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है सिजिगी किसे कहते हैं। युति और वियुति की संयुक्त स्थिति को सिजिगी बोला जाता है। अब हम समझते हैं युति क्या होता है। युति से तात्पर्य होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक ही रेखा में होते हैं तब युति होती है। युति हमेशा अमावस्या को होती है। युति हमेशा अमावस्या के दिन होती है। युति सूर्य ग्रहण के दिन होती है। सूर्य ग्रहण और युति एक ही स्थिति होती है, और युति और या सूर्य ग्रहण ये अमावस्या के दिन होती है, जिस दिन दीर्घ ज्वार या वृद्ध ज्वार आता है। अब हम दूसरी स्थिति समझते हैं, वियुति। वियुति से तात्पर्य है वियुति या चंद्र ग्रहण। यह प्राय पूर्णिमा को होता है। आपने समझा होगा कि पूर्णिमा का दिन चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण को ही वियुति बोला जाता है ज्वार भाटा की परिभाषा में। तो वियुति में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही लाइन में होता है या एक ही सीध में होता है। इसे चंद्र ग्रहण भी बोला जाता है, इसे वियुति भी बोला जाता है। ये प्राय पूर्णिमा के दिन होता है। वियुति या युति के दिन हमेशा दीर्घ ज्वार या वृद्ध ज्वार आते हैं। परीक्षा में आ सकता है कि दीर्घ ज्वार या वृद्ध ज्वार कब आता है, सिजिगी के दिन, युति के दिन, वियुति के दिन, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, क्योंकि युति और वियुति को संयुक्त रूप से सिजिगी बोला जाता है। अब हम आगे समझते हैं उपभू और अपभू। उपभू से तात्पर्य जब पृथ्वी के चंद्रमा निकटतम होता है, अर्थात पृथ्वी की दूरी चंद्रमा से न्यूनतम होती है, उसे उपभू बोला जाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी न्यूनतम होती है, जब 3,56,000 किलोमीटर होती है, जब ये न्यूनतम दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा की 3,56,000 किलोमीटर होती है, तब उपभू होता है। उपभू के दिन सामान्य से 20% ऊंचा जोर आता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक लगती है, इसके कारण सामान्य से 20% ऊंचा जोर आता है उपभू के दिन। ये उपभू के कारण होता है। अब हम पढ़ते हैं अपभू। अपभू से तात्पर्य जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी अधिकतम होती है। जब पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी अधिकतम होती है, इस स्थिति को अपभू बोला जाता है। जब 4,70,000 किलोमीटर होती है, जब चंद्रमा की अधिकतम दूरी होती है, इसे अपभू बोला जाता है। इस दिन सामान्य से 20% नीचा जोर आता है। इस दिन जब अपभू की स्थिति होती है तब सामान्य से 20% नीचा जोर आता है, और जब उपभू की स्थिति होती है तब सामान्य से 20% ऊंचा जोर आता है। क्योंकि जब पृथ्वी के नज़दीक होता है चंद्रमा, तब गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक लगती है, इसलिए उपभू की स्थिति के दिन सामान्य से 20% ऊंचा जोर आता है, और अपभू के दिन 20% प्राय नीचा जोर आता है। अब हम समझते हैं लघु या निम्न ज्वार की उत्पत्ति। लघु या निम्न ज्वार कब आता है? लघु या निम्न ज्वार इस स्थिति में आता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा लंबवत होते हैं या समकोण बनाते हैं, तब इस स्थिति में लघु या निम्न ज्वार आता है। इस दिन जो ज्वार आता है वो निम्न ज्वार आता है। ये लघु या निम्न ज्वार ये प्राय कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी की होते हैं। सप्तमी या
अष्टमी के दिन ये लघु या निम्न ज्वार आता है। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष दोनों पक्ष की सप्तमी या अष्टमी के दिन हमेशा निम्न या लघु ज्वार आता है। अब हम कुछ फैक्ट है उनके बारे में समझते हैं। एक स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तब उसे दैनिक ज्वार बोला जाता है। जब एक स्थान पर दिन में एक ही ज्वार और एक ही भाटा आता है तब इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इन ज्वार में 24 घंटे और 52 मिनट का अंतर होता है। जब एक ज्वार आता है, एक ज्वार भाटा और दूसरा ज्वार भाटा आता है तब इनके बीच में 24 घंटे और 52 मिनट का अंतर होता है। अर्थात दैनिक ज्वार किसे कहते हैं? जब एक स्थान पर एक ज्वार और एक भाटा आता है उसे दैनिक ज्वार भाटा बोला जाता है। दो ज्वार आते हैं तब एक ज्वार और दूसरे ज्वार के मध्य 12 घंटे 26 मिनट का अंतर रहता है, इसे अर्ध दैनिक ज्वार बोला जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अर्ध दैनिक ज्वार के बीच में अंतराल कितना होता है। तो अर्ध दैनिक ज्वार के बीच में अंतराल होता है वो 12 घंटे और 26 मिनट का होता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दैनिक ज्वार भाटा में कितना अंतर होता है। तो दैनिक ज्वार भाटा में अंतराल होता है वो 24 घंटे और 12 मिनट का अंतराल होता है और अर्ध दैनिक ज्वार में उसका आधा होता है 12 घंटे और 26 मिनट में। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दैनिक ज्वार भाटे के बीच में अंतर कितना होता है और अर्ध दैनिक ज्वार भाटे के बीच में अंतर कितना होता है। आगे अगला पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के पश्चात ज्वार आना चाहिए, किंतु प्रतिदिन लगभग 26 मिनट की देरी में आता है। इसका कारण चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। अब देखो अगर चंद्रमा पृथ्वी की जो परिक्रमण और परिभ्रमण गति वो बिल्कुल समान है, परिभ्रमण गति बिल्कुल समान है, जिसके कारण सापेक्ष होता है, इसलिए 26 मिनट की देरी से आता है ज्वार भाटा। हम देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है। तो भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है वो गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में एक ओखा तट है, वहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। उस ज्वार भाटे की ऊंचाई है वो 2.7 मीटर ऊंचा आता है, जो सामान्य ज्वार आता है उसकी तुलना में 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार भाटा आता है। अगला बिंदु हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा। विश्व का सबसे ऊंचा पूछा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है वो है कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में जो यह फंडी की खाड़ी है कनाडा के न्यू ब्रंसविक तथा नोवा स्कोशिया के मध्य स्थित फंडी की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ये ऊंचाई 15 से 18 मीटर तक ऊंची उड़ती है। यहाँ समुद्र की लहरें होती है वो 15 से 18 मीटर तक ऊंची उड़ती है। अर्थात विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है वो यहाँ पर आता है फंडी की खाड़ी में। अगला हमारा बिंदु है दिन में 4 बार ज्वार भाटा। विश्व में एक स्थान ऐसा भी है जहाँ दिन में 4 बार ज्वार आता है। सामान्य जगह पर दिन में 2 ज्वार और 2 भाटे आते हैं, परंतु यहाँ पर दिन में 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं। वो स्थान है इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर के विभिन्न अंतरालों में यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए यहाँ दिन में प्राय 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं।